और झारखंड में क्या स्थिति है कोरोना की, एक बार हम अपने सहयोगी से चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए हर दूसरे दिन 100 के आसपास मौत अभी भी झारखंड में हो रहे हैं। 48,000 के पार जो है आंकड़ा झारखंड में संक्रमितों का वो पहुंच चुका। और देखिए 6,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं। हालांकि अच्छी खबर यह भी कि रिकवर भी लोग हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अंजनी, यहां पर यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम सरकारी गाइडलाइंस का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है झारखंड में, उसका पूरी तरह से ख्याल रखना है। क्योंकि जिस तरह से पिछली दफा हमने कोरोना के खिलाफ कहीं ना कहीं जंग जीती थी, केसेस बहुत कम हो गए थे झारखंड में, इस बार भी हमें उसी पेशेंस का सहारा लेते हुए कोरोना को हराना है और तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए अंजनी कोरोना से जंग जीतना। क्योंकि सरकार तमाम तरह के कदम झारखंड की जनता के लिए झारखंड की सरकार उठा रही है। देखिए, जिस तरह से सरकार जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से हम लोगों को जो है घरों के अंदर रखे, और यही वजह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग हैं वो घरों से कम निकल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि पूरे राज्य में जो है ये जो कोरोना का जो सैंपल है वो काफ़ी जगहों पे लिया जा रहा है। रांची में लगभग 30 से 40 जगहों पे जो है कोविड के टेस्ट के शिविर लगाए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं। और इसी तरह की तस्वीर जो है पूरे प्रदेश में है। और जिस तरह से संक्रमण फैला है तो टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि संक्रमण जो है काफ़ी तेजी से फैला है। देखिए, जो सेकेंड लहर जो आई है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पूरा कम्युनिटी में ये स्प्रेड हो चुका है। मतलब हर 10 आदमी में लगभग 5-6 आदमी जो है कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। तो एक ये कह सकते हैं कि पूरा हर गली मोहल्ले में कोरोना का संक्रमण है। वैसे में लोगों को परहेज करने की जरूरत है और राज्य के लोग जो है परहेज कर रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं, घरों से निकलते हैं तो मास्क पहनते हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों का जो आंकड़ा देखेंगे तो उसको देखने से ये जरूर लगता है कि काफी तेजी से संक्रमण फैला है। और जो झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं हमें डराता है। झारखंड का जो कोरोना पॉजिटिव लोगों का जो मृत्यु दर है वो भी हमें जरूर देखने से ये लगता है कि हमें और सावधानी बरतने की जरूरत है। और पूरे राज्य की बात करेंगे तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, ये जो इलाके हैं काफी सेंसिटिव हैं। मतलब इन इलाकों में मरीजों की संख्या ज्यादा मिल रही है। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड है और इसे देखते हुए लोगों को परहेज करने की जरूरत है। रहा राज्य सरकार, जिला प्रशासन अपने तरीके से तमाम चीजों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिससे हमें लगता है कि जो हॉस्पिटल में जो काम करने वाले जो लोग हैं, मेडिकल जो कर्मी हैं, उन्हें भी ऐसे समय में थोड़ी गंभीरता पूर्वक काम करने की जरूरत है। रांची सदर हॉस्पिटल की बात करें, जहाँ की जो नर्सेस काम कर रही थी उनकी और परिजनों के बीच में कुछ नोकझोंक होने के बाद ये परेशानी बढ़ गई थी। तो आज से वो लोग काम पर आज लौटेंगे। लेकिन आईसीयू में जो मरीज एडमिट हैं उनको लेकर के जिला प्रशासन जो है वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रही है। लेकिन पूरे रांची में देखेंगे निशान, तो लोग जो हैं पहले की तुलना में काफी सजग जरूर हुए हैं। लेकिन ये कोरोना का संक्रमण इस गति से बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो हमें अपने घरों में कैद रहने की जरूरत है। घरों में समय बिताएं क्योंकि तमाम चीजें बंद हैं और बाहर से भी लोग झारखंड की जनता के लिए देखिए अंजनी, सरकार की तरफ से बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ, एक मास्टर प्लान के साथ झारखंड की सरकार आगे बढ़ रही है। पहले जैसे केसेस बढ़ने लगे, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का यानी मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। झारखंड में जो वयस्क हो चुके हैं उन्हें टीकाकरण मुफ्त दिया जाएगा। कोविड सर्किट का निर्माण रांची प्रमंडल और जमशेदपुर प्रमंडल के लिए किया गया।
जो बेडें हैं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड उसे झारखंड में बढ़ाने के निर्देश दिए गए और बढ़ाए भी गए। और कल ही तस्वीरें हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को कि किस तरह से ओरमांझी में चुटूपालू में जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट है वहां का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो स्टेप्स है सरकार के वो ये बताते कि सरकार वाकई संवेदनशील है और जनता के हित के लिए आगे बढ़ रही है, काम कर रही है इस पैंडेमिक में। तो प्रशासन अपने तरीके से तमाम चीजों को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन ऐसे में जब वो चीजें पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी तो हमें लगता है कि मरीजों के लिए राहत होगी और रिम्स में भी इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि कई लोग इस सामाजिक सेवा में आगे आए हैं। जैसे रांची के सांसद संजय सेठ जो है वैसे परिवारों को खाना पहुंचा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुआ है पूरा परिवार। और व्हाट्सएप ग्रुप में रांची के युवाओं ने कई जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके मार्फत से जरूरतमंद लोगों को मदद मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी ऐसे समय में बढ़ गई है और लोगों को राहत मिल रही है। यही बड़ी बात है। इस वक्त बढ़ गई है और कई सामाजिक संगठन भी है इस पैंडेमिक में आगे आ रहे, लोगों की मदद कर रहे और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये मैसेज देने का काम कर रहे कि ये वो वक्त है जब हमें और आपको एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल मिलाकर सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना है और इस जो महामारी है उसे मात देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारी के लिए।